नमस्कार। ज्ञानवर्धक के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। आपका सपोर्ट और स्नेह निरंतर मिल रहा है, इसके लिए तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि कर्ण किस तरह अपने जन्म को लेकर परेशान है। ऐसे परेशान की स्थिति में 20-30 लोग उनके पास आते हैं और कहते हैं कि महाराज युद्ध नहीं होगा। और यह बात विदुर ने कही थी, ये भी उन लोगों ने बताया। सिंह कहता है कि क्या विदुर की बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता है क्या महाराज? कर्ण सीधा उत्तर दे ही नहीं सका। समस्त सूत कुल में कर्ण और विदुर यही दो प्रमुख व्यक्ति थे, पर दोनों की कभी परस्पर बने ही नहीं। विदुर महाराज धृतराष्ट्र की माता की दासी के पेट से जन्मा था और कर्ण उसी धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ का पुत्र था। कर्ण तो सारथी के स्तर से उठकर सेना के एक प्रमुख के स्थान तक पहुंचे थे। कर्ण की जितनी वीरता थी उतनी विदुर में नहीं थी, फिर भी राज्यसभा में उसके लिए एक विशेष स्थान था। विदुर पांडवों का पक्ष लेकर कभी कभी महाराज दुर्योधन को समझाने का भी प्रयत्न करता था और कई बार उनसे फटकार भी सुनता था। भीष्म ने तो उनको धर्मात्मा का पुरस्कार तक दे रखा था। लोगों में विश्वास फैल गया था कि विदुर कभी झूठ बोलता ही नहीं। कर्ण सोचने लगा कि अब सिंह के इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया जाए। भले ही उनकी चाल कुछ भी रहे, पर महाराज दुर्योधन के मन को मुझसे अधिक कोई नहीं जानता। फिर भी कर्ण ने सिंह को उत्तर दिया कि यह सब झूठ है, युद्ध अवश्य होगा। चैत्य ने निवेदन किया, किसी भी प्रकार युद्ध करा दीजिएगा महाराज, नहीं तो युद्ध के लिए रथ धनुष बाण तैयार करने वाले हम लोगों को जीना मुश्किल हो जाएगा। कर्ण नदी किनारे से अब आगे आगे बढ़ गए। लोगों ने पीछे सरक कर सम्मान के साथ उनको रास्ता दिया। कुत्ता भी कर्ण के पीछे पीछे चलता रहा। कर्ण के ध्यान में आया कि जल्दी घर पहुंचकर प्राय कार्य निपटाकर तैयार हो जाना पड़ेगा। दूत बनकर आए कृष्ण का संदेश सुनने के लिए सभा बुलाई भी जा सकती है, अथवा महाराज दुर्योधन मुझे बुला सकता है। सोचकर कर्ण ने जल्दी जल्दी अपने कदम आगे बढ़ाए। दुर्ग के भीतर प्रवेश करते ही कृषक बस्ती के बाद सूत बस्ती आरंभ होती थी। उसी के बीच सबसे ऊंचा कर्ण का भवन था। महाराज दुर्योधन ने अपनी ही निगरानी में इस भवन को बनवाया था। कुत्ता दरवाजे पर खड़ा रहा और कर्ण भीतर चले गए। घर के पिछवाड़े वाले आंगन में कोई झगड़ा चल रहा था। स्वर से पता चला कि उसकी पत्नियां आपस में झगड़ रही थी। पता नहीं क्यों अभी यह सोच रहा था कि आवाजें अपने आप बंद हो गई। वह समझ गया कि उसके आने से आवाजें बंद हो गई है। पता नहीं इतनी सारी स्त्रियों से मैंने विवाह क्यों कर लिया। कर्ण के मन का यह पुराना दुख फिर से उमड़ आया। दुर्योधन पर भी क्रोध उमड़ पड़ा। दुर्योधन कहता था, कर्ण तुम राज्यसभा में मेरे सखा हो, तुम्हारे स्तर के व्यक्ति के लिए एक पत्नी पर्याप्त नहीं, 4-5 तो पत्नियां होनी ही चाहिए। कहकर जबरन उसने कई लड़कियों से कर्ण का विवाह कराया था। कर्ण के महल में झुंड की झुंड लड़कियां दासी बनने को भेजी जाती थी। ऐसे में कर्ण विवाह करने के लिए तैयार हुए थे, तो लड़कियां देने वालों की क्या कोई कमी थी? दुर्योधन ने कर्ण को क्षत्रिय वाले सारे व्यसन सिखा दिए थे। कर्ण ने द्वार पर खड़ी दासी को पूछा कि सारे बच्चे कहाँ हैं? दासी ने आगे आकर निवेदन किया कि शत्रुंजय और विपाट अपने बच्चों को धनुष्य का अभ्यास कराने के लिए गए हैं। लगता है ध्रुव, वृकरथ और सत्यसेन सेना के लिए घोड़े देखने गए हैं। चित्रसेन और सुशर्मा शिकार के लिए जाल तैयार करने गए हैं और सुसेन पाकशाला में है। अच्छा कहकर कर्ण गद्दे पर बैठ गए। कुत्ता दहलीज पर सिर रखकर सो गया। पानी में धुलकर कुत्ते का शुभ्र भूरा रंग भी चमक रहा था। उसके बड़े से भवन के पीछे छोटे छोटे घरों की एक पंक्ति थी।
कर्ण सारे पुत्र अपनी अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग रहते थे। सबको अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सेना में काम भी मिला हुआ था। सबका भोजन एक ही जगह होना चाहिए, ये कर्ण की इच्छा थी। 7-8 वर्ष से छोटे बड़े सब पोते पोतियों के साथ बिठाकर खाने में कर्ण को बड़ा आनंद आता था। अपना स्तर बनाए रखने की खातिर जिन पत्नियों से कर्ण ने विवाह किया था ना, उनके साथ उन्होंने कभी खाना नहीं खाया था। कुछ देर बाद पुत्र सुषेण ने आकर कर्ण को भोजन के लिए बुलाया। पहली पत्नी गुणकेली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सुषेण ही पिता के भोजन की देखभाल किया करता था, साथ ही बैठकर भोजन भी किया करता था। पिता की सेवा शुश्रूषा की जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी। कर्ण ने उठकर हाथ पांव धोए और घर के पिछले बड़े भाग की ओर चल पड़े। लगभग 20 पटरे सामने पंक्ति में लगे हुए थे और उनके सामने चौकियों पर लकड़ी की थालियां रखी हुई थी। उधर से लगभग 18 पोते पोतियां पहले मैं कहकर धक्का पेल मचाते दादा की ओर भागे आए। सबसे दो दो बातें करके उन्हें अपनी अपनी जगह पर बिठाकर बीच में दादा कर्ण स्वयं बैठ गए। पास ही सुशांत पुत्र भी बैठा। परिचारक के आकर थालियों में चावल, मांस और गाय के दूध के बने पकवान परोसने के बाद बच्चों का शोर तनिक कम हुआ। मांस की बोटी चबाते हुए कर्ण का मन कृष्ण की ओर गया। भ्रम पैदा करके ही उसने जरासंध का नाश किया। मनुष्य की बुद्धि को समझने में उसकी बुद्धि बहुत तेज है। यह सोचते हुए कर्ण को लगा कि सारी रात चिंता करना व्यर्थ है। व्यर्थ ही हो तो अच्छा है। अब भोजन के बाद आराम से नींद लेना चाहिए। मन में कर्ण ने निश्चय किया। उतने में कर्ण ने देखा कि सामने के पंक्ति में बैठा ध्रुव के तीसरे पुत्र विश्वजित ने अचानक रोना आरंभ क्यों कर दिया। उसके पास बैठे ही वक्र रथ की बेटी बैठी, वो सदा शैतानी किया करती थी। उसके थाली से कुछ उठा ली होगी। यही देखकर कर्ण को बड़ी हंसी आई। कर्ण ने डांटते हुए कहा, ए, दूसरों की थाली में हाथ मत डालो। कर्ण फिर सोचने लगा, मेरी माँ राधा को मरे अभी 6 ही वर्ष बीते हैं। कुंती यहाँ 13 वर्ष से विदुर के घर में रहती है। क्या उसे मेरी माँ की मृत्यु की खबर नहीं मिली? क्या कुंती का फर्ज नहीं बनता कि एक बार आकर अपनी पुरानी सखी राधा के बारे में आकर पूछताछ करे? माँ राधा को बच्चों से कितना प्रेम था। इस तरह कर्ण के मन में कुंती को लेकर कई सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। इस कहानी को करते हैं यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।